हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। आपको पूरी डिटेल दी जाएगी इस प्रोफेशन के बारे में। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, पर अगर आप इस प्रोफेशन को लेकर सीरियस हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या जर्नी होगी, कोर्स डिटेल चार्टर्ड अकाउंटेंट की, टोटल फीस कितनी लगेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, और इस प्रोफेशन में जाने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन आते हैं और आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इकोनॉमी सेक्टर में, फाइनेंस मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एडवाइस में, मनी मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करने के लिए। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। आप 12th के बाद भी CA कोर्स के लिए जा सकते हैं और या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी CA कोर्स के लिए जा सकते हैं। इनमें प्रोज और कॉन्स क्या हैं ये भी बता देते हैं। अगर आप 12th के बाद CA कोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं, इसका फ़ायदा यह है कि ग्रेजुएशन टाइम को आप CA कोर्स में लगा सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इसमें आपके 4 साल लग जाएंगे ग्रेजुएशन करने में और यहाँ पर आपको मौका मिल जाता है कम उम्र में अपने करियर तक पहुँचने का। इसके बाद इसका कॉन्स भी है कि आपको CA फाउंडेशन देना जरूरी होगा। CA कोर्स CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स का फर्स्ट लेवल है, वो आपको यहाँ पर देना कंपलसरी हो जाएगा। पर अगर बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पर CA इंटरमीडिएट के लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं। आपको CA फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CA इंटरमीडिएट CA कोर्स के एग्ज़ाम्स का दूसरा लेवल है, पर इसका कौन्स ये है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये यहाँ पर आपके 4 साल लग जाएंगे ग्रेजुएशन करने में और यहाँ पर आप उस टाइम की मदद से अपने करियर तक जल्दी भी पहुँच सकते हैं। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए होगी। तो अगर आप 12th के बाद CA कोर्स में जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको पास होना चाहिए 12th में। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CA कोर्स में जा रहे हैं तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको 55% होने चाहिए। कॉमर्स ग्रेजुएशन में, कॉमर्स ग्रेजुएशन मतलब कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स जैसे कि BCom, MCom, और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट में आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे। क्या जर्नी होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, वो सब कुछ आपको इस एक स्लाइड में बताया जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में बताते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपको अप्लाई करना होगा CA इंटरमीडिएट के लिए, जो कि एग्ज़ाम मई और नवंबर में होता है। साल के 2 बार वो एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इसमें 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों में 4-4 सब्जेक्ट होंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आपको एक ग्रुप देना है या सेकंड। जबकि आप 12th वाले रूट से जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा और ग्रुप सेकंड बाद में दे सकते हैं या फिर दोनों इकट्ठे भी दे सकते हैं, पर यहाँ पर आपको दोनों इकट्ठे ही देने होंगे। इसके बाद CA एंट्री का रिजल्ट आएगा। अगर कोई कमी रह जाती है आपकी तैयारी में तो आपको री अटेम्प्ट देना होगा और आप यहाँ से री अटेम्प्ट दे सकते हैं फिर से अप्लाई करके CA एंट्री में। अगर आपका हो जाता है तो आपको 1 मंथ कोर्स करना होगा ICITSS का। यह कोर्स 1 मंथ का होगा, यानी कि 4 हफ्तों का यह कोर्स होने वाला है। ICITSS में 2 कोर्स आएंगे जो होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्स। यह कंप्लीट करने के बाद आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी होगी जो कि 3 साल की होगी। आर्टिकलशिप एक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होगी CA की। इसके बाद 2.5 ईयर्स के बाद आप CA फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। CA फाइनल एग्ज़ाम CA कोर्स का लास्ट स्टेप होगा। ओके, और आपको 1 मंथ कोर्स करना होगा जो कि इसका ही एडवांस वर्जन होगा। यह भी 1 महीने का होगा। इसको बिना किए आप CA फाइनल में नहीं जा सकते। ये भी करना होगा आपको इसी 2.5 साल के अंदर।
इसके बाद आपको अप्लाई करना होगा CA फाइनल के लिए, वो भी मई और नवंबर में ही आता है, तो आप 1-2 महीने पहले उससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लियर करना होगा CA फाइनल। इसमें भी बहुत ग्रुप्स होते हैं, पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, दोनों ग्रुप्स आपको देने होंगे। और अगर आपका नहीं होता है, बाई चांस कहीं कमी रह जाती है, तो आप यहीं से ही री अटैम्प्ट दे सकते हैं। ओके, अगर आपका हो जाता है, जो कि हाई चांस है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका ज़रूर होगा। तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ ICAI। यह इंस्टीट्यूट CA कोर्स और CA एग्ज़ाम्स करवाता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आप CA बन जाएंगे। इसके बाद हम 12th वाले रूट पे चलते हैं। इसमें आपको CA फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मई और नवंबर में ही होगा। ओके, 1-2 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। मई और नवंबर में एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप री अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपका हो जाएगा तो आप CA इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 ग्रुप होंगे, 4-4 सब्जेक्ट्स के, पर यहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं और दूसरा उसके बाद दे सकते हैं, मतलब बारी बारी दे सकते हैं। मई में आपने ये दे दिया और नवंबर में आपने ग्रुप सेकंड दे दिया, या फिर आप दोनों इकट्ठे भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों इकट्ठे ही देने होंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा। हमारी माने तो आपको दोनों ही देने चाहिए एक साथ, क्योंकि इसके बाद आपको आगे टाइम मिल जाएगा आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से री अटैम्प्ट कर सकते हैं। री अटैम्प्ट आपको उसी ही स्टेज से फिर से करना पड़ेगा। री अटैम्प्ट आपको शुरू से नहीं करना होगा, आप उसी स्टेज से फिर से री अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपका हो गया, 1 मंथ कोर्स करना होगा ICITSS आर्टिकलशिप के बाद, और ये कोर्स करने के बाद आप CA के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इस तरह से आप CA बन जाएंगे। आगे चलते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। CA फाउंडेशन को पहले CPT भी बोला जाता था, CA इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एंड CA फाइनल। टाइम कितना लगेगा? CA फाउंडेशन में आपके 4 महीने लग जाएंगे, CA इंटरमीडिएट में आपके 9 महीने लगेंगे, और आर्टिकलशिप और CA फाइनल को मिलाकर आपके 3 साल तक अप्रोक्स टाइम लग जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम मंथ के बारे में बात करें तो मई और नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम मंथ आएगा, तीनों बार में ही, और 1-2 महीने पहले आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात हो रही है यहाँ पर। एग्ज़ाम फ़ीस अलग होगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इनकी अलग होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो CA फाउंडेशन में आपकी 9,200 रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। CA इंटरमीडिएट में आपकी 18,000 फीस लगेगी। अगर आप एक ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो 13,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, और आर्टिकलशिप और CA फाइनल 22,000 की फ़ीस होगी। आर्टिकलशिप आपकी CA इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस में ही इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी की बात करें, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी होगी उसकी वैलिडिटी होगी। तो CA फाउंडेशन की 3 साल, CA इंटरमीडिएट की 4 साल और CA फाइनल की 5 साल होगी। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी रिन्यू करवानी पड़ेगी, उसकी कुछ फ़ीस लगेगी 500 समथिंग। इसके बाद टोटल फ़ीस की बात करें, कितनी आपकी कॉस्ट आएगी, फ़ीस की कॉस्ट कितनी आएगी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो CA फाउंडेशन में 9,200 की आ जाएगी। इसमें 18,000 ही गिनेंगे हम, क्योंकि यही ज़्यादातर लोग परस्यू करते हैं। आर्टिकलशिप इसमें इंक्लूड हो जाएगी। CA फाइनल में 22,000। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, CA फाउंडेशन की 1,500, CA इंटरमीडिएट की 2,700 और CA फाइनल की 3,300। 1,800 एक ग्रुप की, इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको दोनों ही ग्रुप की फ़ीस देनी होगी, पर यहाँ पर ऑप्शन होता है अगर आप एक ही ग्रुप भर रहे हैं तो उसकी फ़ीस दें, अगर दोनों भर रहे हैं तो दोनों की फ़ीस दें। ICITSS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कोर्स और एडवांस ICITSS, जिसकी कॉस्ट 14,500। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपके पास 84,700 कॉस्ट आएगी। पर यहाँ पर कोचिंग फ़ीस और एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड नहीं की गई है, यह सिर्फ फ़ीस इंक्लूड की गई है। अगर आप बिना कोचिंग के ही कर जाए क्लियर तो आपकी मिनिमम इतनी कॉस्ट तो आ ही जाएगी। इसके बाद करियर की बात करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। आप जॉब कर सकते हैं, अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
जॉब में आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जैसे कि इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट और भी बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अगर आप अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वर्क एज अ टीचर भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आप पार्टनर के साथ या बिना पार्टनर के साथ फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप भी किसी एम्प्लॉय को अपने साथ रखकर फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस की बात करें तो बिजनेस शुरू करना भी एक बहुत अच्छी चॉइस होगी सीए करने के बाद, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज तो पहले से ही होगी। आप किसी पार्टनर या टीम के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सैलरी की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी मिनिमम 4 लाख से 7 लाख पर एनम के बीच में होगी। इसमें बहुत सी कंडीशन डिपेंड करती है। यह भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से अटैम्प्ट में सीए कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए कोर्स कंप्लीट कर जाते हैं तो आपकी सैलरी 8 से 12 लाख तक हो सकती है। यह हम मैक्सिमम बता रहे हैं, वो भी अप्रोक्स, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं किसी सैलरी को तय करने के। आपकी वर्किंग स्किल और लर्निंग स्किल पर भी डिपेंड करता है। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 20 से 25 लाख पर एनम तक हो जाएगी। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है कंपनी में तो आपकी सैलरी 20 से 25 लाख तक हो सकती है। सीए कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यह बहुत ही कम कॉस्ट में आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। अगर आप सीए कोर्स में जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी पेशेंस चाहिए। आपको दिन रात पढ़ना होगा। आप किसी जोश में आकर ऐसा कदम ना ले, पहले एक्सप्लोर करें कि क्या आपके लिए यह कोर्स बना है, क्या आप सीए के लिए बने हैं या सीए आपके लिए बना है। कुछ टाइम दें, जानें क्या आप उन्हें पाने के लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप किसी दूसरे को देखकर ये इस कोर्स में जा रहे हैं तो आप बहुत पछताएंगे। आप इस कोर्स को बीच में ही छोड़ जाएंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला लें, और अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर कौन रोक सकता है आपको। चलिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, और आपकी तैयारी इसके लिए ऑनलाइन भी हो जाएगी। आप ICAI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, जहां पर फ्री में कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और आप और भी बहुत सारे चैनल चेकआउट कर सकते हैं जो कि फ्री में बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी डिटेल्ड वीडियो बनाने में बहुत सा टाइम लग जाता है, तो अगली वीडियो आने में टाइम लगे तो आप निराश मत होइएगा। और अगर कुछ छूट गया हो या फिर कोई और करियर ऑप्शन हो जिसके बारे में आपको डिटेल्ड में जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।